तो धक्का मुक्की मामले को लेकर बीजेपी सांसद थाने पहुंच गए। डीसीपी नई दिल्ली को शिकायत देने के लिए सभी बीजेपी सांसद पहुंचे। बांसुरी स्वराज दिल्ली के संसद मार्ग पहुंच गई। बताते चले कि अनुराग ठाकुर भी दिल्ली के संसद मार्ग थाने पर पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा वहां पर इस पूरे मामले को लेकर के बताया गया कि किस तरीके से बीजेपी सांसदों के साथ वहां पर हाथापाई की गई, उन्हें धक्का दिया गया, इसके बारे में जानकारी साझा की गई। तो थाने पहुंच चुके हैं बीजेपी सांसद। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज को आप देख पा रहे हैं जब वो थाने पहुंचे थे, उस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए थे। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जिसमें आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और तमाम बीजेपी और कांग्रेस के सांसद वहां पर हैं। और आपको बता दें कि नागालैंड की बीजेपी सांसद एस फांगनॉन कोन्याकू ने राहुल गांधी के खिलाफ राज्यसभा के चेयरमैन से शिकायत की। उन्होंने कहा कि मेरे साथ राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की। राहुल गांधी की हरकतें शोभा ऐसी नहीं देती हैं जैसी वो कर रहे हैं, उनकी तरफ से शिकायत की गई है। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होते क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी, वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आते हैं तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज आपको किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। जब अखाड़े में तब्दील हो गया संसद परिसर, राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? आंखों में दिखा। जब विरोध प्रदर्शन में शुरू हो गया संग्राम, जब अंबेडकर पर आमने सामने आए कांग्रेस बीजेपी, माननीयों के बीच हुई धक्का मुक्की। ये वही तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों में बीजेपी सांसद और दो केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया, जिनमें मुकेश राजपूत की हालत गंभीर बताई जा रही है और वो आईसीयू में एडमिट है। आरोप राहुल गांधी पर लगा है और खुद उन्होंने लगाया है, जिन्हें इस धक्का मुक्की में चोट आई है। राहुल गांधी ने धक्का मारा आपको? कौन सी जगह पे सर? राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। जो कि टारगेट राहुल गांधी को किया गया था, इसलिए कांग्रेस की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया। बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया गया। साथ ही कहा गया कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। आलम ये हो गया कि आनन फानन में प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को देखने शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंच गए। तो अभी तो दोनों को हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इवैल्यूएशन चल रहा है, टेस्ट होंगे, फिर उनका जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो इनिशिएट हो गया।
सर ऐसा भी है कि स्थिति गंभीर है, आईसीयू में भी भर्ती कराया गया है? जी अभी दोनों को क्योंकि हेड इंजरीज हैं तो दोनों का आईसीयू में लिया है। मिस्टर प्रताप सारंगी को काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी और डीप कट लगा था तो स्टिच लगाने पड़े हैं, तो उनका इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस है। एंड मिस्टर मुकेश राजपूत वो बेहोश हो गए थे और अभी तो होश में हैं, बट काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और घबराहट है उनको। उनका बीपी भी काफ़ी शूटअप कर गया था। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी धक्का मुक्की का आरोप लगाया गया, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी सीधे गुंडागर्दी करते हैं। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक। राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। हम लोग अंबेडकर स्टैचू से शांतिपूर्वक से एक एमपी पूरा इंडिया अलायंस का एमपी धरना मार्च करके आ रहे थे। यहाँ बीजेपी का लोग डंडे का साथ, आरएसएस का डंडे का साथ यहाँ पहुंच गए थे। एमपी सारे का हाथ में डंडे थे और पहले बार पार्लियामेंट का अंदर डंडे का साथ आए। ये कब कैसे आरएसएस और डंडे का रिश्ता बहुत 100 साल का रिश्ता है। इस रिश्ता पार्लियामेंट तक पहुंच गया। ये कंटन का बात है। ये कभी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता है। आतंक मचा के डाइवर्ट करने के लिए, अमित शाह जी का बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसी बीच संसद परिसर में अनुराग ठाकुर ने बीजेपी महिला सांसदों के साथ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। दरअसल संसद परिसर में आज संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान जब दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने पड़े तो ये धक्का मुक्की शुरू हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत इस धक्का मुक्की में घायल हो गए। फिलहाल ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने भी राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों पर राहुल गांधी का रास्ता रोके जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी को धक्का दिया गया था। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यही वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से। आरोप बेहद गंभीर लगाया गया कि राहुल गांधी का रास्ता रोका जा रहा था। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 साल बाकी हों, उपचुनाव में करारी शिकस्त पर जिम्मेदारी तय नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी चर्चा अभी से शुरू होने लगी। देखिए रिपोर्ट। चार साल पहले कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई, पूर्व मंत्री के बयान ने गुट की आग सुलगाई। वही ढर्रा वही राग, कौन नेता किसके साथ। लंबे समय बाद प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़े प्रदर्शन के दौरान एक साथ एक मंच पर जुटे।
एक दूसरे को देखा और गिले शिकवे भुलाकर मुस्कुराए। और इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर एकजुट होकर संघर्ष करते नजर आए। तस्वीरें देखकर लगा कि कांग्रेस फिर मजबूती की राह पर है। और जब मुस्कुराए आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस में मजबूती की चर्चा हो ही रही थी कि पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के एक बयान ने सारी एकजुटता की हवा निकाल दी। गोविंद राम मेघवाल इस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में अगर फिर से कांग्रेस आई तो गहलोत सीएम बनेंगे। इस पर जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने इशारों में भी ये बात कर डाली कि सीएम की रेस में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत नंबर 1 हैं। कि पहले साल में ही इनके अधिकारी कहने लग गए कि आने वाले समय में अशोक गहलोत जी की सरकार पुणे बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों? हमारा विकास। अगली बार मुख्यमंत्री फिर अभी से बना रहे। देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी। अरे अशोक गहलोत जी ने विकास के काम किए हैं तो बना सकते हैं, कोई पता थोड़ा ही। हमारे नेता है अशोक गहलोत जी, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी रेस में है वो। रेस में नहीं तो वो 1 नंबर पे है, भाग रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो लक्ष्मण जी? अशोक गहलोत जी जबरदस्त, वो उनका विकास बोल रहा है। पूर्व मंत्री के इस बयान पर अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, मैंने पहले ही कहा था, एक पार्टी जीतने और सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस पार्टी में अलग अलग नेता सीएम बनने तक ही सीमित रह जाते हैं। बस यही व्यक्तिगत स्वार्थ पार्टी हित पर हमेशा हावी रहता है, जिसका खामियाजा पूरी पार्टी को उठाना पड़ता है। कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में प्रदेश कार्यकारिणी के पोस्टर में सचिन पायलट का फोटो न होने से उनके समर्थकों ने हंगामा कर दिया था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसे नेताओं को सख्त हिदायत दी थी कि गुटबाजी करने वालों को पार्टी छोड़कर चले जाने के लिए कहा था। इन सब के बावजूद पूर्व मंत्री का कुर्सी को लेकर बयान देना सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत दे रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा है कि कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, पार्टी के आलाकमान ही तय करेंगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। सुनिए। व्यक्तिगत रूप से कौन क्या बोलता है इससे कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। गाली तो दी नहीं, लेकिन पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी आलाकमान तय करती आई है, आगे भी वही तय करेगी। जो पार्टी आलाकमान तय करेगी वही मुख्यमंत्री होगा। ये खबर आपको चौंका देगी क्योंकि एक बैटिंग ऐप का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया। इस खबर के सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने बैटिंग ऐप पर शिकंजा कस लिया है। दावा किया जा रहा है कि मैजिक विन नाम के इस सट्टेबाजी के ऐप के प्रमोशन में कई सेलिब्रिटी भी शामिल हुए थे और यही वजह है कि अब वो सेलिब्रिटी भी ईडी के रडार पर है। बैटिंग ऐप पर ईडी का शिकंजा। मैजिक विन ऐप का पाकिस्तान कनेक्शन। कई सेलिब्रिटी ईडी के रडार पर। करोड़ों की मनी ट्रेल से जुड़ी साजिश। इससे पहले कि हम आपको पाकिस्तान के गोरख धंधे से जुड़ी खबर दिखाएं, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये चकाचौंध भरा आयोजन मैजिक विन नाम के सट्टेबाजी ऐप की लॉन्चिंग का है। कई सेलिब्रिटी इस लॉन्चिंग का हिस्सा बने हैं। सट्टेबाजी से जुड़े इस ऐप को गेमिंग वेबसाइट के रूप में दिखाया गया है, लेकिन अब ईडी की नजरें मैजिक विन ऐप और इसकी लॉन्चिंग में शामिल हुए सेलिब्रिटीज पर टिक गई हैं। इस गेमिंग ऐप के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी कर रही है। इस मामले में कुछ सेलिब्रिटीज के बयान ईडी दर्ज कर चुकी है और आने वाले वक्त में करीबन 6 से ज्यादा सेलिब्रिटीज, कॉमेडियंस और टीवी एक्ट्रेस को ईडी सम्मन कर उनके बयान दर्ज करने की कोशिश में जुटी हुई है। आने वाले वक्त में ईडी इस मनी ट्रेल में कई बड़े खुलासे भी कर सकती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस ऐप का पाकिस्तान कनेक्शन है। ईडी की जांच में पता चला है
कि इस ऐप के जरिए करोड़ों कमाए गए, जिन्हें फर्जी अकाउंट की मदद से बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया गया और फिर पैसे को हवाला के जरिए दुबई भेजा गया। लेकिन इस बेटिंग ऐप के गोरख धंधे की कहानी यही तक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि जो पैसा हवाला के जरिए दुबई तक पहुंच रहा है, उस पैसे को दुबई से पाकिस्तान भेजा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गेमिंग ऐप को पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा तैयार किया गया था और इसे दुबई में बैठे कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय को जांच में यह भी पता चला है कि इस वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी वाले गेम फिलीपींस और दूसरे देशों में खेले जाते हैं, जहां सट्टेबाजी को वैध किया गया है। इन गेम्स के एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को कॉपी करके मैजिक विन पर फिर से प्रसारित किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस ऐप के कई सोशल मीडिया अकाउंट भी हैं, जिनके जरिए इसे भारत में जमकर प्रमोट किया जाता है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए इसकी लॉन्चिंग में कई सेलिब्रिटीज को शामिल किया गया। इतना ही नहीं, मैजिक विन के प्रमोशन के लिए कई वीडियो और फोटो शूट किए गए। इस ऐप का प्रचार महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा कई राज्यों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर किया गया, ताकि लोगों को लालच देकर उनसे पैसा लूटा जा सके। करीब एक हफ्ते पहले प्रवर्तन निदेशालय ने ऐप से जुड़े लोगों के दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 3.55 करोड़ रुपए जब्त किए गए। ये कार्रवाई तब की गई जब मैजिक विन के खिलाफ फर्जीवाड़े की एफआईआर दर्ज कराई गई। दावा किया जा रहा है कि वेबसाइट पर होने वाले सट्टे, पैसे जमा करना, पैसे निकालना और सट्टेबाजी को ऑपरेट करना, सब कुछ पाकिस्तान में बैठे इस ऐप के मालिकों द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर जमा किए गए पैसों को अलग अलग शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों के जरिए रूट किया गया। ऐप के मालिकों ने पैसों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, फिर इन कैश कराया और उसके बाद हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे को दुबई ट्रांसफर किया गया। सट्टेबाजी में जीतने वाले विनर्स को रकम उनके बैंक खातों में शेल कंपनियों के पेमेंट गेटवे के जरिए ट्रांसफर की गई। इसके अलावा खिलाड़ियों को पैसा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर DMT के जरिए भेजा गया। फिलहाल ईडी की नजर कई बड़े चेहरों पर है, खास तौर पर उन लोगों पर जो इस गोरख धंधे के प्रमोशन का हिस्सा बने थे। आदिवासी वाली हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। कांग्रेस को ये बातें सभी ठीक नहीं लग रही हैं और माननीय गृह मंत्री जी ने जो सारी बातें कही हैं, कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। इसके लिए वो इस तरह से काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा और ये जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है भारतीय जनता पार्टी, उस रास्ते पर पूरा देश चलेगा। और हम जो अंत्योदय की परियोजना को लेकर चल रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर के उनको लेकर के हमारी सरकार चलेगी। कांग्रेस इससे तिलमिला गई है। थैंक यू सर। सीएम भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेडिकल साइंस ने बड़ा चमत्कार किया, कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया, ये दावा रूस ने किया। बताया जा रहा है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली और अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। भारत में भी कैंसर के इलाज के लिए आशा और AI का मिलन हुआ है। अब कैंसर का नहीं डर। बन गई कैंसर की वैक्सीन। आशा और AI का मिलन। दूर होगी कैंसर की टेंशन। कैंसर
एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कैंसर मरीजों की जान बचाने के लिए वैक्सीन बन गई है। ये दावा रूस ने किया है। दावा ये है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन को बना लिया है और खास बात ये है कि रूस अपने देश के मरीजों को मुफ्त में वैक्सीन भी देगा। बताया ये जा रहा है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल कैंसर से बचाव के लिए नहीं, कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए भी किया जाएगा। रूस ने किया कमाल का दावा, कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा। 2025 में मार्केट में आएगी कैंसर वैक्सीन। अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देगा रूस। तो दावा यह है कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर एंड्रे काप्रिन ने कहा है कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी खुद की mRNA वैक्सीन विकसित की है। मरीजों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। तो वहीं गामांटा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग की माने तो कैंसर वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई है कि ये कैंसर को रोकता है। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये टीका किस तरह के कैंसर के इलाज के लिए है। इस कैंसर के टीके का नाम भी अभी तक बताया नहीं गया है। इसी के